23 मार्च से संपूर्ण रूप से देश भर में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन किया गया, पर आज देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक है और लॉकडाउन होने के कारण देश की इकोनॉमी संकट में है। जहां देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस कठिन समय में एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने की जरूरत थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। नेताओं की आपसी रंजिश इतनी है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता भूखे मरे या कोरोना से या फिर किसी सड़क दुर्घटना में। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े भाषण और राहत की घोषणाएं हुई। 12 मई को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने की घोषणा की। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं और इसके तहत प्रधान सेवक ने 20 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कोविड-19 के चलते इकोनॉमी को स्थिर बनाने के क्रम में भी घोषणाएं की। हालांकि इसके पहले भी कई घोषणाएं हुई जो कि भारत जैसे देश के लिए काफी कम था। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की पिछली कुछ अनाउंसमेंट भी शामिल है। कुल मिलाकर यह घोषणा भारत की कुल जीडीपी का 10% हिस्सा है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पिछली घोषणाओं की बात करता हूँ। 26 मार्च 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा की। इस पैकेज का साइज 1.70 लाख करोड़ रुपए था और यह देश की जीडीपी का लगभग 0.85% था। इसके अंतर्गत 16,394 करोड़ की राहत देश के 8.19 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में दिया जाना है। 20 करोड़ महिलाओं को उनके जनधन अकाउंट में 10,025 करोड़ की राहत 500 रुपए प्रत्येक महिलाओं को दिया जाना है। 6.81 करोड़ लोगों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर्स भी दिया जाना है। जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है उनके लिए स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल के माध्यम से एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। 27 मार्च 2020 को आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया है, जिसका साइज 3.74 लाख करोड़ था और यह देश के जीडीपी का लगभग 1.8% था। फिर 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया, जो देश के जीडीपी का लगभग 0.5% था। इन्हीं सब के अंतर्गत 3 महीने की मोरेटोरियम पीरियड और रेपो रेट में कटौती की गई थी। दुखद तो यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिए गए 1.70 लाख करोड़ रुपए में कहीं भी 6.2 करोड़ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की योजना नहीं है। जब ये पैदल चलकर या भूख से या किसी गाड़ी के कुचले जाने से बच पाएंगे, तब जाकर इन्हें किसी भी योजना का लाभ हो पाएगा। 13 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर पैकेज की पहली ट्रेंच की घोषणा की, जिसका साइज 5.94 लाख करोड़ रुपए था। इसके अंतर्गत एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स देने के प्रावधान थे, जहां गवर्नमेंट ने 100% क्रेडिट गारंटी देने की बात भी कही। 14 मई 2020 को इसकी दूसरी ट्रेंच की घोषणा हुई। इसका साइज 3,10,000 करोड़ रुपए था। इसमें माइग्रेंट वर्कर और स्ट्रीट वेंडर को राहत दी गई। 15 मई 2020 को तीसरी ट्रेंच की घोषणा हुई, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर, फूड और एनिमल हस्बेंड्री जैसी सेक्टर को राहत दी गई। इसका साइज 1.50 लाख करोड़ रुपए था। 16 मई 2020 को इस पैकेज की आखिरी, चौथी एवं 5वीं ट्रेंच की घोषणा हुई। इसका साइज 48,100 करोड़ रुपए था। इसके अंतर्गत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मनरेगा को ध्यान में रखते हुए राहत की बात की गई। तो आइए देखते हैं इकोनॉमी पर इनके प्रभाव कैसे हैं। इसमें कोई आशंका नहीं कि हमारी इकोनॉमी में नेशन वाइड लॉकडाउन होने के कारण काफी तेज कटौती होगी और साल 2020-21 की प्रोडक्शन साल 2019-20 से कम होने का कारण भी लॉकडाउन ही होगा और अंततः हमारी जीवीए कम होगी और इस कारण जीडीपी भी लुढ़का हुआ दिख सकता है। हमारी आय कम होने से खर्च में कटौती होगी, जिसके कारण ओवरऑल डिमांड घटता दिखेगा और यह इंडस्ट्रियल लॉस के कारण बन जाएगा। लॉस होने के कारण इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और इस चक्र के कारण गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी और इस प्रकार फिस्कल डेफिसिट की गैप बढ़ जाएगी यदि सरकार ने अपने खर्च में कटौती ना की हो। इकोनॉमी की एक स्तंभ एक्सपोर्ट है और पूरी दुनिया में कोविड-19 के कारण डिमांड निचले स्तर पर देखने को मिल सकता है और इस प्रकार यह भी हमारी इकोनॉमी को खड़ा रखने में असमर्थ रहेगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के प्रोफेसर NR भानुमूर्ति के असेसमेंट यह बताते हैं कि भारत की जीवीए 13% से इस साल कम होगी और इसके कारण GDP पर गहरा चोट होगा। इनके अनुसार ग्रोथ बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए सरकार को अधिक खर्च करना होगा। वर्तमान में यह जानने का कोई सुनिश्चित तरीका नहीं है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकारी खर्च का स्तर क्या होगा। अधिकांश कैलकुलेशंस यह बताती है कि GDP की 10% के प्रस्तावित स्तर से काफी कम, लगभग 1% ही खर्च आत्मनिर्भर भारत अभियान में किया जाना है। और हमें यह भी पता नहीं कि यह GDP का 1% बजट के खर्च से अधिक है या कहीं और के खर्च कटौती से उत्पन्न होगा। इससे यह साफ पता चलता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का इकोनॉमिक पैकेज भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी कम है। अब देखना यह है कि भारत सरकार अपनी योजनाओं पर कितनी खड़ी उतरती है। जय हिंद।